Hello students, class 12 accountancy chapter 6, dissolution of partnership firm. As we know the name of the chapter, module 7 और टॉपिक भी आपको पता है हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का टॉपिक चल रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें जितने 40-50 क्वेश्चन होंगे सभी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 8 आपको होमवर्क दिया था पिछली बार। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज to record the discharge of the following unrecorded liabilities। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज के बारे में हम बता चुके हैं, फिर एक बार आपको बता देते हैं कि अगर कोई लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, यानी कि बैलेंस शीट में हमको नहीं दी हुई है, तब भी उसका पेमेंट हमें करना है तो करना है, क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रही है। और जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो कोई भी आउटसाइड लायबिलिटीज पेंडिंग नहीं रहेगी। पहला देखते हैं, there was a contingent liability in respect of bill discounted but not matured of rupees 2200। एक बिल हमने डिस्काउंट करा दिया था बैंक से, जिसकी मैच्योरिटी अभी नहीं हुई थी, मतलब मैच्योरिटी 3 महीने की थी और बीच में ही फर्म डिसॉल्व हो गई 2 महीने पे, तो वो कहा जाएगा कि नॉट मैच्योर्ड, वो मैच्योर नहीं हुआ 2200 रुपए। एंड एक्सेप्टर ऑफ वन बिल, एक एक्सेप्टर ऐसा भी है बिल का 300 रुपए का जो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट आप जानते होंगे, कहते हैं जिसके लायबिलिटी ज्यादा हो जाए असेट के कंपैरिजन में, दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट हो गया और 50 पैसा इन रुपी वॉज रिकवर्ड, और उससे केवल रुपए में 50 पैसे रिकवर हुए, जिसका मतलब ये है कि 300 रुपए का वो बकाया था, और जब वो इंसॉल्वेंट हुआ तो उससे हमें केवल 150 रुपए रिकवर हुए। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है, देयर वाज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्लेम फॉर डैमेजेस फॉर रुपीज 22,500। सच लायबिलिटी वाज सेटल्ड फॉर रुपीज 10,800। अब एक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी थी, उसमें 22,500 का डैमेजेस का क्लेम हो सकता था, लेकिन कंप्रोमाइज हुआ होगा तो उसका सेटलमेंट जो हुआ वो 10,800 पे हुआ। तो ये लायबिलिटी हमको 10,800 की पे करनी पड़ेगी, और जब पे करेंगे तो हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। एक मिनट, ये 10,800, उसके बाद ये लाइन है, एंड वॉज अंडरटेकन बाय पार्टनर मिस्टर एक्स टू पे। तो ये हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और अगर ये हमको कैश पेमेंट करना पड़ता तो हम लिखते टू बैंक, लेकिन यहाँ पे ये अंडरटेक किया है मिस्टर एक्स ने, तो यहाँ लिखेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से इसकी एंट्री हो जाएगी। तो द फर्म वाज रिक्वायर्ड टू पे 3,000 एज कंपनसेशन एंड एम्प्लॉय फॉर एन इंजरी सफर्ड बाय हिम व्हिच वाज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी नॉट एक्सेप्टेड बाय द फर्म। तो इसमें भी 3,000 की लायबिलिटी हमको पे करनी पड़ रही है, जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड है। तो यहाँ भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक की 3,000 की एंट्री पास हो जाएगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में रुपीज 1,200 फॉर डैमेजेस क्लेम्ड बाय अ कस्टमर हैड बीन डिस्प्यूटेड बाय द फर्म। एक क्लेम और भी कोई डिस्प्यूटेड था जिस 1,200 रुपए का, जिसमें 75% पे कंप्रोमाइज हो रहा है। तो 1,200 का 75% ये हो जाएगा 900 रुपीज, और ये हमको पे करना पड़ेगा 900। तो इसमें भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 900 का पेमेंट हमें करना पड़ेगा। इसके सोल्यूशन की तरफ हम आते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जनरल का फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट आपको पता है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, और फिर ये फॉर्मेट ऑफ क्लास 11 में पढ़ते हैं जनरल का फॉर्मेट। जनरल, और ये जनरल यहाँ पे डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है, लेजर फोलियो का छोटा सा कॉलम होता है, अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, ये हो गया लेजर फोलियो, ये हो गया अमाउंट, और ये हो गया अमाउंट CR क्रेडिट।
उसके बाद इसकी एंट्रीज हम पास करते हैं। तो जो पहली एंट्री थी आपकी, दैट वाज 300 पेमेंट की को रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये 300 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। बीइंग contingent liability पे, ये 300 की एंट्री हो गई। उसके बाद इसी में एक एंट्री और होगी, वो एंट्री होगी आपको 50 पैसा इन रुपये मिल गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और 150 आपको रिकवर हो गए, ये इंस्टॉलमेंट हो गया था। तो बीइंग 50 पैसा इन रुपी 50% ऑफ द अमाउंट recovered from acceptor of the bill, acceptor of the bill। यह आपकी दूसरी एंट्री हो गई। पहले में ही 2 एंट्री होगी, दूसरे में सेकेंड पॉइंट जो है आपका, इसमें होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट होगा 10,800, 10,800। नरेशन लिखेंगे, क्लेम फॉर डैमेजेस, क्लेम फॉर डैमेजेस पेड। उसके बाद थर्ड एंट्री पे हम आएंगे, और ये है The firm was required to pay rupees 3,000 compensation, और इसका भी पेमेंट हमें कंपनसेशन का करना पड़ रहा है एम्प्लॉय को, जो इंजरी से परेशान हुआ था, इंजरी हो गई थी जिसको। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, और ये 3,000 being claim paid to employee, employee को क्लेम दिया है इंजरी का। उसके बाद इसमें एक पॉइंट और है, पॉइंट नंबर 4, Point number 4, rupees 1,200 for damages claimed by a customer had been disputed by the firm. It was agreed 75% by a compromise. एक डिस्प्यूटेड था, अमाउंट देना लायबिलिटी थी, उसमें डिस्प्यूट था कुछ 1,200 रुपए में, 1,200 था, जिसमें फिर सेटलमेंट हुआ, कंप्रोमाइज हुआ 75% पे। तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 75% देना पड़ेगा, इसमें भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग damages claimed by the customer, damages claimed by the customer paid, और ये कितना हो जाएगा 1,200 का 75% मीन्स ₹900, तो 900 से एंट्री पास हो जाएगी 900। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10
अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 11 से हम फिर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।